नमस्कार। देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ स्वागत है आपका अपने न्यूज़ चैनल न्यूज़ फैक्टर में। आज देश के समाचारों में बताएंगे देश में कहां-कहां बढ़ सकता है लॉकडाउन। इसी के साथ 1 अगस्त से बदल जाएंगे गैस सिलेंडर के दाम, कितने बढ़ेंगे या घटेंगे बताएंगे आगे वीडियो में। कर्मचारियों के वेतन से जुड़ी खबर भी निकल कर आ रही है, जानेंगे हर खबर को विस्तार से। इसीलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं कोरोना अपडेट से। कोरोना वायरस के एक दिन में करीब 48,000 नए केस, देश में 14,84,157 लोग अब तक संक्रमित, 33,000 से ज्यादा की मौत। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 47,704 नए मामले दर्ज किए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक इन नए मामलों समेत देश में कोरोना वायरस से अब तक करीब 14,83,157 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में भारत में कोरोना वायरस की वजह से 654 लोगों की मौत हुई है। ऐसे में देश में कोरोना वायरस की वजह से मरने वालों की संख्या बढ़कर 33,425 हो गई है। राम मंदिर की नींव में जमीन में लगभग 200 फीट नीचे रखा जाएगा टाइम कैप्सूल। अयोध्या में राम मंदिर के लिए शिलान्यास एवं भूमि पूजन 5 अगस्त को होने जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र इसकी तैयारी में जुटा है। इस बीच यह भी खबर आई है कि ट्रस्ट राम मंदिर की नींव में जमीन में लगभग 200 फीट नीचे एक टाइम कैप्सूल रखेगा। इस टाइम कैप्सूल में राम मंदिर के इतिहास, आंदोलन एवं संस्कृति का जिक्र होगा। इसका उद्देश्य यह है कि आने वाली पीढ़ियों को जब जरूरत पड़ेगी तो वह राम मंदिर के इतिहास, उसकी संस्कृति एवं कानूनी लड़ाई के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। ऐसा नहीं है कि टाइम कैप्सूल का इस्तेमाल किसी धरोहर की नींव में पहली बार हो रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1970 में लाल किले के परिसर की जमीन में एक टाइम कैप्सूल गड़वाया था। 1 अगस्त से गैस सिलेंडर की कीमत में हो सकता है बड़ा बदलाव, सरकार कर रही है तैयारी। 1 अगस्त से एलपीजी सिलेंडर के दाम घट सकते हैं, इसे लेकर केंद्र सरकार के स्तर पर तैयारी चल रही है। अनलॉक 2 के दोनों चरण 31 जुलाई तक पूरे हो रहे हैं। इसके बाद केंद्र सरकार क्या तय करती है, इस पर सबकी निगाहें हैं। तेल कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी की माने तो यह संभावना है कि 1 अगस्त को रिवाइज होने वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम घटेंगे और सब्सिडी सिलेंडर सस्ता हो सकता है। क्या हिमाचल में फिर होगा लॉकडाउन? सीएम जयराम ठाकुर ने दिया जवाब। हिमाचल में कोरोना के बढ़ते मामलों ने पूरा प्रदेश चिंता में डाल दिया है। एक तरफ देश जहां अनलॉक फेज 3 की तरफ बढ़ रहा है, तो वहीं कोरोना के मामले भी तेजी से बढ़ने लगे हैं। हिमाचल प्रदेश में हर रोज 100 से ज्यादा मामले कोरोना के आ रहे हैं। लाहौल स्पीति को छोड़कर कोई भी जिला मौजूदा समय में अछूता नहीं रहा। बहरहाल अब सरकार की तरफ से लोगों से सुझाव मांगे गए हैं कि क्या कंप्लीट लॉकडाउन लगा देना चाहिए या फिर वीकेंड पर लॉकडाउन लगाया जाए। सरकार ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट माई गवर्नमेंट में लोगों को यह सुझाव मांगे हैं, जिसमें कंप्लीट लॉकडाउन या फिर शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लगाने को लेकर चिंता से सुझाव मांगे हैं। 1 अगस्त तक दे सकते हैं सुझाव। 1 अगस्त तक ऑनलाइन माध्यम के दिए जा सकते हैं। रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा सोने का भाव। भारी उछाल के चलते सोने के घरेलू और वैश्विक भाव रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर आ गए हैं। एमसीएक्स एक्सचेंज पर मंगलवार सुबह 9:08 पर 5 अगस्त 2020 के सोने का वायदा भाव 309 रुपए की तेजी के साथ 52,410 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर ट्रेंड कर रहा था। कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, काम न मिलने पर भी मिलेगा वेतन। राज्य में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में लोगों को नौकरी में संक्रमण से बचाने के लिए कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। इस दौरान बिहार सरकार के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। मार्च से मई के बाद राज्य सरकार लॉकडाउन अवधि के दौरान अपने कर्मचारियों के वेतन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगी। इस कड़ी में सरकार ने 16 और 31 जुलाई के बीच नए दौर के लॉकडाउन में भी वेतन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाने का नियम लागू किया है। इस फैसले से बड़ी संख्या में बिहार सरकार के कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। अब बिना मास्क पर नहीं मिलेगा पेट्रोल। कोरोना महामारी संकट के बीच ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने एक बड़ा फैसला किया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय बंसल ने कहा है कि अपने स्टाफ की सुरक्षा के लिए हमने शनिवार को फैसला लिया है कि जो लोग फेस मास्क लगाकर नहीं आएंगे, देश भर में उन्हें पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। राजधानी पटना में 16 अगस्त तक बढ़ सकता है लॉकडाउन। राजधानी पटना में 15 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ने से इसकी संभावना बताई जा रही है।
जिले में अभी प्रतिदिन 500 से अधिक संक्रमित मिल रहे हैं। फिलहाल लॉकडाउन 31 जुलाई तक है। ट्रंप ने कहा, कोरोना के इलाज को लेकर 2 हफ्ते में देंगे खुशखबरी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनका प्रशासन अगले सप्ताह के भीतर कोरोना संक्रमण के इलाज के बारे में अच्छी खबर देंगे। ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कोविड-19 के इलाज के संबंध में मुझे लगता है कि अगले 2 हफ्तों में हमारे पास कहने के लिए वास्तव में बहुत कुछ अच्छी खबर होगी। अगले 2 सप्ताह में कुछ घोषणाएं होंगी। तो ये थी आज तक की खबरें। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।